कबीर। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ था और वे गुरु रामानंद के शिष्य थे। उन्होंने 120 वर्ष का लंबा जीवन जिया और अपना अंतिम समय मगहर में बिताया। उनका जन्म एक ऐसे काल में हुआ था जब समाज में राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर एक ऐसे क्रांतदर्शी कवि थे जिनकी रचनाओं में समाज के प्रति गहरी चेतना और मर्म को छू लेने वाली सहजता झलकती थी। कबीर ने धर्म के बाहरी आडंबरों पर कड़ा प्रहार किया और आत्मा परमात्मा के मिलन के भावपूर्ण गीत गाए। वे किताबी या शास्त्रीय ज्ञान के बजाय अनुभव ज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार और अरूप है। वे सत्संग में गहरा विश्वास रखते थे और उनका दर्शन मानवतावादी था। अध्याय का शीर्षक साखी शब्द साक्षी से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह वह ज्ञान है जो गुरु अपने शिष्य को अनुभव के माध्यम से प्रदान करता है। संत परंपरा में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है। कबीर ने जगह-जगह भ्रमण कर इस प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त किया था। इसीलिए उनकी साखियां जीवन के तत्वों की सच्ची शिक्षा देती है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक कड़ी कहा जाता है। चूंकि कबीर ने देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया था, इसलिए उनकी वाणी में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी जैसी कई बोलियों के शब्दों का मिश्रण मिलता है। साखी वास्तव में दोहा छंद में रची गई है, जिसमें 13 और 11 के विश्राम से कुल 24 मात्राएं होती हैं। इन साखियों के माध्यम से कबीर ने व्यावहारिक जीवन के कई संदेश दिए हैं। उन्होंने अहंकार को त्याग कर मीठी वाणी बोलने, ईश्वर को बाहर खोजने के बजाय अपने भीतर ढूंढने और अपने स्वभाव को शुद्ध करने के लिए आलोचकों, निंदक को पास रखने की सलाह दी है। कबीर के अनुसार बड़ी-बड़ी किताबें पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं बनता, बल्कि ईश्वर के प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाला ही सच्चा पंडित है। अंत में वे मोहमाया को त्याग कर सत्य की राह पर चलने का आह्वान करते हैं। साखी ऐसी बाणी बोलिए, मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होई। कबीर कहते हैं कि हमें अपने मन का आपा, अहंकार त्याग कर ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारा अपना शरीर भी शांत और शीतल रहे और सुनने वाले को भी सुख की प्राप्ति हो। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूढ़े बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। व्याख्या जैसे एक मृग, हिरण अपनी ही नाभि में छिपी कस्तूरी की सुगंध को पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है, वैसे ही राम, ईश्वर, हर हृदय, कण कण में निवास करते हैं, पर दुनिया के लोग अज्ञानतावश उन्हें देख नहीं पाते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। व्याख्या कबीर कहते हैं कि जब तक मेरे भीतर मैं, अहंकार था, तब तक ईश्वर, हरि का वास नहीं था। अब जब मुझे ईश्वर मिल गए हैं, तो मेरा अहंकार मिट गया है।
जैसे ही ज्ञान रूपी दीपक जला, अज्ञान का सारा अंधकार समाप्त हो गया। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। व्याख्या: सारा संसार मोहमाया में डूबा हुआ है। वे खाने और सोने में ही सुख मानते हैं, लेकिन कबीर दुखी हैं, क्योंकि वे जाग रहे हैं, ईश्वर के प्रति सचेत हैं और ईश्वर को पाने के लिए रो रहे हैं। यहाँ सोना अज्ञान का और जागना ज्ञान का प्रतीक है। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बौरा होई। व्याख्या: जब ईश्वर से वियोग, बिरह का दुख, भुवंगम सांप बनकर शरीर में बस जाता है, तो उस पर कोई मंत्र काम नहीं करता। ईश्वर के वियोग में तड़पने वाला व्यक्ति या तो जीवित नहीं बचता, और यदि जीवित रहता है तो वह बौरा, पागल सा हो जाता है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगने कुटी बंधाई। बिनु साबु पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। व्याख्या: कबीर सलाह देते हैं कि अपनी निंदा करने वाले को हमेशा अपने नेड़ा पास रखना चाहिए। यदि संभव हो तो अपने आंगन में ही उसके लिए कुटिया बनवा देनी चाहिए। वह बिना साबुन और पानी के ही आपके स्वभाव को निर्मल, साफ बना देता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुवा, पंडित भया न कोई। ऐके अशिर पीव का, पढ़े सु पंडित होई। व्याख्या: बड़ी बड़ी किताबें, पोथी पढ़कर संसार के लोग थक गए, पर कोई भी वास्तव में पंडित, ज्ञानी नहीं बन सका। सच्चा ज्ञानी वही है जिसने अपने पीव, प्रिय ईश्वर के प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया हो। हम घर जाल्या आपना, लिया मुरारा हाथी। अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। व्याख्या: कबीर कहते हैं कि उन्होंने ज्ञान की मुराड़ा, जलती हुई लकड़ी लेकर अपना घर, मोहमाया और अहंकार का घर जला लिया है। अब वे उसका घर जलाने को तैयार हैं, जो उनके साथ इस सत्य और ज्ञान के कठिन मार्ग पर चलना चाहता है।